हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं लेके आई हूँ थर्ड क्लास, जिसके लिए हम आज बनाने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स। पर ब्रेड्स बनाने से पहले कुछ टूल्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये है डोनट का कटा हुआ टुकड़ा, जो हम किसी भी स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डोनट भी यूज़ करते हैं। और टेल कोम, जो मैंने लास्ट में भी बताया था, स्टाइलिंग करने के लिए आपके पास पिन कोम और टेल कोम हम इस तरीके से रख सकते हैं। ये है आपके पिन कोम, जिसे मेटल पिन कोम भी बोलते हैं, और ये है टेल कोम, और ये है आपका फॉक कोम। ये आपका फॉक कोम है। ये सेक्शन क्लिप्स हैं, मेटल सेक्शन क्लिप, जो एक बेसिक, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टाइलिंग में चाहिए होती हैं। मैं अभी प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास भी इन फ्यूचर रखने वाली हूँ, बट अभी जो बेसिक हमारी किट के अंदर होना चाहिए, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ये है बड़ी यू पिन। ये और भी डिफरेंट साइजेस में आती है। ये बड़ी यू पिन है और ये उससे छोटी है, ठीक है। स्मॉल यू पिन एंड बिग यू पिन। अब मार्केट में तो बहुत अलग अलग 10 नंबर, 8 नंबर, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। बट अभी कॉमन एक छोटे से स्टाइलिंग करने के लिए बेसिक चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये है बॉब पिन और ये है स्मॉल बॉब पिन। आपके पास इतनी सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी तो आप बहुत इजीली स्टाइलिंग कर सकते हैं। नहीं तो हमारी किट में तो ऐड ऑन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हमेशा वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं होता स्टाइलिंग में, बट हाँ, हमारी किट में हमेशा होना चाहिए। हम कहीं स्टाइलिंग फ्रीलांसिंग पर जा रहे हैं तो ऑलवेज एक स्टाइलिस्ट के पास सेफ्टी पिन, छोटे वाली और बड़ी वाली, हमेशा होनी चाहिए। चाहे वो ड्रेपिंग्स के लिए हो या किसी भी हेल्प के लिए, आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और ये इस तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ, इसे गोटा भी बोलते हैं बहुत लोग, लेस भी बोलते हैं, कलरफुल डिज़ाइंस में भी आते हैं। और सम एसेसरीज, जैसे कि वैसे तो आजकल क्लाइंट अपना अपने एज पर द ड्रेस लेकर ही आते हैं, बट कुछ पर्ल्स हो गए, छोटी छोटी एसेसराइज होती हैं, वो आप अपने पास में रख सकते हैं। और ये है आपकी इनविजिबल पिन। इनविजिबल पिन ये बेसिक है, पर एडवांस किट कैसे बना सकते हैं, उनमें क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में मैं लेके आऊँगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली, प्रोडक्ट नॉलेज वाली क्लास। अभी के लिए हम स्टाइलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको सम ब्रेड्स बताई थी आज। और ये है हमारा, इसमें पैडल ब्रश, हमारे पास एक पैडल पोस्ट या डिटेंगल कोम हमेशा होना चाहिए, और रबर बैंड्स, क्योंकि स्टाइलिंग को करने के लिए, आपको हाइड करने के लिए ब्लैक रबर बैंड हम यूज़ करते हैं ताकि वो हेयर में हाइड हो जाए। वैसे मार्केट में और कलर की भी अवेलेबल है जो कलरफुल हेयर के लिए होती है। तो अभी हम करने वाले हैं फिशटेल ब्रेड। और मैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले को फिशटेल बनाने में, यहाँ से बनाएंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसे ज़ीरो से सिखाने वाली हूँ कि पहले आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। पहले आपको इस तरीके से एक डमी आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी हेयर पर आप बना रहे हैं तो पहले आप एक रबर बैंड लगा दें पूरे बालों में। उसके बाद आप फिशटेल क्रिएट करना स्टार्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट आप स्टार्ट करेंगे बिना रबर बैंड लगाए तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको हो सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें फिशटेल क्रिएट करने वाले हैं। तो इस हेयर को प्रॉपर डिटेंगल करके क्लीन कर लेंगे। हमने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। और हम क्या करेंगे, हमने इस तरीके से होल्ड किया और फिशटेल में बना रहे हैं। यहाँ से सेक्शन पिक किया और इसको ले जाकर हमें इधर वाले में ऐड ऑन कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर बार जब सेक्शन पिक करेंगे वो इस तरीके से पीछे से करना है। अगर मैंने आगे से कर लिया तो नीचे के जो हेयर है ना, ये रह जाएंगे, तो इसमें पीछे वो मैसी हो जाएगा। अब हमने अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर से नीचे की साइड से सेक्शन पिक किया, और ध्यान रखना है कि ये सेक्शन इक्वल हो, मतलब दोनों साइड से जो हम सेक्शन पिक कर रहे हैं वो इक्वल हो, थोड़े फाइन हो, तभी उसे फिशटेल ब्रेड भी कहा जाता है। फिशटेल ब्रेड का मतलब जैसे मछली के ऊपर की स्केल्स होती है ना, इस तरीके से एक लुक क्रिएट होती है, इसलिए उसको फिशटेल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम ब्रेड को क्रिएट करते चले जाएंगे। बहुत साइड से हम सेक्शन लेते जा रहे हैं, पीछे की साइड से हमने इस तरीके से सेक्शन ऐड कर रहे हैं और दूसरे हैंड में ऐड ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब हम इसको लूज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट रबर बैंड ना लगी हो, हम इस तरीके से इसको लूज़ भी कर सकते हैं। और ये जैसे अभी पतली दिख रही है, जब हम इसको लूज़ कर देंगे तो ये थोड़ी सी थिक नज़र आएगी और सुंदर भी लगेगी। हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, और इन्हीं बेसिक से इन ब्रेड्स को यूज़ करके
हम बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और एडवांस स्टाइल्स क्रिएट करते हैं। सो आपकी बेस और बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप छोटी छोटी टेक्निक से अनलिमिटेड हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमने पोनी बना के फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए। हम इस पोर्शन पर भी किस तरीके से बनाएंगे मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ कि कैसे हमें ब्रेड बनानी है। अभी हमने सीखा था कि कैसे पोनी टेल पे आप रबर बैंड लगा के, फर्स्ट स्टेप था फिशटेल बनाने की प्रैक्टिस का। बट अगर आपको टॉप पर फिशटेल क्रिएट करनी हो तो आप किस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं। आपको इस तरीके से सेक्शन पहले लेना है, चाहे आप छोटा सेक्शन भी पिक कर सकते हो, इससे भी छोटा। तो आपको इस तरीके से आपने सेक्शन क्रिएट करना है, लेना है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स में हमने 2 सेक्शंस डिवाइड किए, इसको क्रिस क्रॉस कर लिया। अब जैसे हम फ्रेंच ब्रेड लेते हैं सेम इस तरीके से आपने सेक्शन लेना है और ले जाकर अपने राइट हैंड वाले सेक्शन में ऐड ऑन कर देना है। अब हमने लेफ्ट साइड से लिया था पहले, अब हम राइट साइड से सेक्शन पूरा पिक कर रहे हैं और ले जाकर हमने किस पर रख दिया, इसी सेक्शन के ऊपर ऐड ऑन कर दिया है। अब इसी टेक्निक को आप एंड तक क्रिएट करते चले जाएंगे। देख रहे हैं, अब इस साइड से सेक्शन लिया। हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बोथ साइड से इक्वल सेक्शन लिए जाएं। आपने इस तरीके से लिया। हम फ्रेंच ब्रेड भी इस तरीके से क्रिएट करते हैं टॉप पर, बट फ्रेंच ब्रेड में क्या होता है, हमारे पास में 3 सेक्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 सेक्शन अवेलेबल है। तो आप फ्रेंच ब्रेड और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड में आपको बताया था क्लास 2 में कि आपको फ्रेंच ब्रेड कैसे बनानी है फ्रंट पे, मैंने बैक साइड पर नहीं बनाई थी, बट टेक्निक सिमिलर होती है कि आप उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और बोथ साइड से सेक्शन सेंटर में ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो हमारा इस तरीके से फ्रेंच ब्रेड बन जाती है। राइट नाउ वी क्रिएटिंग अ फिशटेल ब्रेड। सो इस तरीके से आप पूरे सेक्शन को लेकर एंड वाले हेयर तक आप ऐसे नेप एरिया तक इसी तरीके से क्रिएट करते चले जाएंगे। बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ हमें प्रैक्टिस है तो डेंसिटी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं विद इन 2 सेक्शंस। बट अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप इसे 2 सेक्शंस में, क्योंकि ब्रेड्स में ग्रिप बहुत मैटर करती है और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रैक्टिस करें और आपको वो ना आए। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है और आप भी सुंदर तरीके से सारी ब्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम बैक पर आप देख रहे हैं, ये वाला लुक पूरा फिशटेल ब्रेड हमने यहाँ पर क्रिएट हो गई है और इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, पूरा इसे नीचे तक फॉलो कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इसे पूरा टेक्निक ऑलरेडी मैंने पूरी ब्रेड पे बता दी है, सिर्फ मैंने टॉप पे आपको बनाना सिखाया है। तो ये हुई फिशटेल ब्रेड। और कहती थी बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते थे जिन्हें सिंपल 3 स्टैंड वाली ब्रेड भी बनानी नहीं आती है। तो है हमारे लिए सब गर्ल्स के लिए तो बहुत इजी है उसको क्रिएट करना, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर उन्हें बनाते रहते हैं। बट कुछ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि उनको ये सिंपल स्टैंड ब्रेड बनाने में भी इशू आते हैं। तो मैं उसको आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सिंपल ब्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको 3 पार्ट्स में 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में आपको इसको क्रिएट करना है। हमने इसे 3 पार्ट्स में क्रिएट किया। अब हमें क्या समझना है, जितने भी सेक्शंस हैं दोनों साइड के सेक्शन हमें सेंटर में ही लेके आने हैं। इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर रखा। सेम लेफ्ट हैंड को भी सेंटर में ही सेक्शन लेके आना है, सेंटर में। ठीक है जी, सेंटर में लेके आ रहे हैं। बस दोनों सेक्शंस को हम सेंटर में लेकर आएंगे और हमारी ग्रिप बनती चली जाएगी। सिंपल 3 स्टैंड ब्रेड हमारी क्रिएट होती चली जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप किसी भी ब्रेड को बनाने का ये वाला है कि आप इस तरीके से अपनी सिंपल 3 स्टैंड ब्रेड की चोटी की प्रैक्टिस करें। और ये सिंपल चोटी हो गई आपकी। इसके बाद हम बनाने वाले ब्रेड बनाने से पहले आपको समझना होगा फ्रेंच की प्रैक्टिस और सिंपल चोटी की प्रैक्टिस करना वाले हैं। जैसे मैंने अभी बोला था कि हम डच ब्रेड करने वाले हैं, पर डच ब्रेड हम करेंगे हमारी इसके बाद, क्योंकि उसके लिए आपको रुके रहना है। और अभी हम करने वाले हैं 3D ब्रेड। जैसे इससे पहले हमने सिंपल 3 स्टैंड चोटी बनाई थी, उसी तरीके से आपको पूरे हेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इक्वल 3 पार्ट्स में। इस तरीके से हमने इक्वल 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेना है। और हम करेंगे कि हमारी चोटी चारों तरफ से हैवी और मोटी दिखाई दे। बहुत सारे ऐसे हेयर होते हैं जिसमें बाल पतले दिखाई देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो राइट हैंड वाली चोटी है ना,
इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और सेंटर वाले को साइड में निकाल लेना है, इसको सेंटर में कर देना है। ठीक है जी। सेम इस साइड से भी आपको क्या करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और सेंटर वाले को लेफ्ट साइड पे लेकर आ गए और साइड वाले को सेंटर पे। इसी तरीके से हम इस ब्रेड को क्रिएट करते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं 3D चोटी। इसमें क्या होगा, आपकी जो चोटी बनाई आपने 3 स्टैंड वाली, ये चारों तरफ से, सभी तरफ से एक जैसी दिखाई देगी। थोड़ी सी पतली, जिनके हेयर डेंसिटी कम होती है उनको वॉल्यूम मिल जाएगा और बहुत सुंदर चोटी क्रिएट करके आती है। और आजकल तो जो ग्लैम एंड फैशन लुक्स में हाई पोनी क्रिएट करके आप इस तरीके की चोटी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है आपको ये क्लासेस, तो कमेंट करना ना भूलें। आपके कोई डाउट है तो ज़रूर इसमें डालें। आपको कैसी वीडियोस चाहिए, क्या डाउट्स हैं, कैसे हेयर स्टाइल सीखने हैं, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ये देखिए हमारी ये चोटी क्रिएट हो गई है। अब देखिए ऊपर से तो सेम दिख रही होगी जैसा हमने इससे पहले क्रिएट किया था, बट अब अगर हम इसको एंड पर लेकर आते हैं तो हमने यहाँ से देखा सिंपल चोटी नजर आ रही है, इधर से देखा तो भी ऐसी दिख रही है, इस साइड से देखा और पीछे से देखा तो ये बहुत थिक हो जाती है। और इसको हम ऐसे इस तरीके से ओपन करके बहुत हैवी चोटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड से इसको ओपन कर देते हैं, ऊपर से मैंने इस तरीके से खोला, सेम इधर से भी हम खोल देंगे तो वो बहुत वॉल्यूमाइज दिखाई देती है। तो इन हेयर स्टाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत इजीली। अगर आप किसी की लेंथ बहुत लंबी है और लेंथ में आपको बन क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप चोटी क्रिएट करके रबर बैंड लगा के बिना डोनट या किसी बेस को लगाए बिना एंड तक बनाएंगे। डेंसिटी लेंथ अच्छी है तो इससे हम इस तरीके से बन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बन बनाना मैं आगे सिखाऊंगी, बट हाँ हमारी ब्रेड्स को हम अनलिमिटेड जगह पर, हमारे कुछ टेक्निक्स को हम 30 तरह की टेक्निक सीखे, उनसे हम 300, 3000 और कितने भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ 3D ब्रेड। अब हम करने वाले हैं डच ब्रेड। तो डच ब्रेड बनाने आप उसे चाहे तो साइड पे बना सकते हैं, बोथ साइड बना सकते हैं, बैक पे भी, जैसे फ्रेंच हम फ्रिज स्टाइल बनाते हैं इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर बहुत प्यारी लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फ्रंट से आपने सेक्शन को लिया। और फ्रेंच की प्रैक्टिस इसलिए बोली गई आपसे कि इसे करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंच करने से पहले, मतलब डच करने से पहले फ्रेंच भी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंच में हम क्या करते हैं, फ्रेंच ब्रेड में हम सेक्शंस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, बट इसमें उल्टा होगा। इसे बहुत सारे लोग उल्टी चोटी भी बोलते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल इसको डच ब्रेड बोला जाता है। हम इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब इन सेक्शंस को कैसे करना है, इसको, इस वाले सेक्शन को आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इस साइड से भी नीचे की तरफ। आप देख रहे हैं इस तरीके से करने से नीचे क्रिस क्रॉस बन गया, ऊपर का सेक्शन यहाँ पर सेंटर में आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को भी नीचे की तरफ, हर एक सेक्शन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जिस भी सेक्शन को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं उसमें हम सेक्शन ऐड कर देंगे। और ये अगेन बोथ साइड से, हमें बोथ साइड से सेक्शन इसमें ऐड ऑन करने हैं। हमने इस साइड से भी सेक्शन लिया और अब इस साइड से भी, हमें दोनों साइड से सेक्शंस को इसमें ऐड करते हुए चले जाना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर मेरा कोम बीच में आता होगा, पर मुझे हैबिट है कोम को हाथ में रख के पूरे टाइम स्टाइलिंग करने की, उससे हेल्प भी मिलती है। कोम इधर उधर रख देते हैं तो एट द टाइम आपको कोम नज़र न आए, आप तो सेक्शन को क्लीन नहीं कर पाते हैं, पर आपके हाथ में अगर कोम रहता है तो जो भी काम आप जहाँ पर भी करें आप उस सेक्शन को तुरंत वहाँ पर क्लीन भी कर सकते हैं। और जो कोम की टेल है ना, ये हेल्प भी करते हैं सेक्शन को लेने में। तो इस तरीके से सेक्शंस को लेकर आप इस तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोम रहता है तो आप बहुत ईजिली आप ब्रेड क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये चोटी हमारी क्रिएट होती जा रही है और हम पीछे से भी सेक्शन ऐड कर रहे हैं और फ्रंट से भी ऐसे ही बनाते जाना है। मैंने लास्ट पहले भी बताया, जब हम यहाँ तक आईब्रो के मिड तक सेक्शन हम क्रिएट करते हैं तो हम सामने खड़े होते हैं, पर जैसे ही आईब्रो के बैक तक आने लगे आप हल्का सा पीछे की तरफ चले जाएं और सेक्शंस को ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेड है वो फेस फ्रेमिंग के हिसाब से पीछे की साइड चली जाएगी, नहीं तो वो फ्रंट पे रह जाएगी। अब हम
पीछे से सेक्शन है ही नहीं, तो हम पीछे से ऐड ऑन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पीछे से सेक्शन खत्म हो गया है तो हम अपना जो स्टैंड हमने होल्ड किया हुआ है हम उनको ही लेने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड को लिया और ऐड ऑन करते जा रहे हैं नीचे की तरफ। अब जो मुझे पीछे का सेक्शन चाहिए तो मुझे कहाँ से लेना होगा, मैं इसके अंदर से ही सेक्शन को, इसे को भी नीचे की तरफ घुमाते चले जाएंगे और जो हमारी सिंपल चोटी क्रिएट होती चलेगी। जैसे ही हमारे फ्रंट के सेक्शन खत्म होंगे हमारी सिंपल चोटी बन जाएगी। जो हम बनाते हैं 3 स्टैंड बेड, बट उसे ऊपर की तरफ लेते हैं, इसको हम नीचे की तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये हमने क्रिएट कर दिया। अब हम अगर समझें तो नीचे इस पोर्शन को लेने के बाद अगर मैं इसे पूरा क्रिएट कर दूंगी तो मैं इसको स्प्रेड आउट नहीं कर पाऊंगी। तो पहले ही मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ ताकि नीचे हम जो स्टैंड जब बनाए इन पेटल्स को जस्ट आपको क्या करना है, हल्का सा पिंच लेना है। इस तरीके से हल्का सा पिंच आपने खेला, और क्योंकि यहाँ से सेक्शन लूज है तो वो इजीली स्प्रेड आउट भी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी इन ब्रेड की पेटल्स को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगती है ये ब्रेड। छोटे बच्चों से लेकर एक ब्राइडल और एक बड़े, सभी जिनको ब्रेड से लव है ना, वो हर एक को कोई लव, मेरी फेवरेट है ये वाली ब्रेड। तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने लव वंस को और अपने ब्राइड्स को, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें हम ये ब्रेड दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे नीचे तक बनाते चले जाएंगे। सेम टेक्निक रहेगी नीचे तक बनाने जाने की, और इसको हम स्प्रेड कर देंगे और जहाँ तक भी आपको चाहिए, पफ तक या फिर पोनी तक, इस तरीके से हम ब्रेड को क्रिएट कर देंगे। ये हमारी ब्रेड बन गई है, इसको बोलते हैं डच ब्रेड। तो आज की क्लास यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करना ना भूलें, कमेंट डालें और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।